नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाटिया और एमकेएच की क्लास 9th की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 3 है वो हमने स्टार्ट किया था। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सभी चीज़ें हमने जान ली थी, जितना भी आपके सिलेबस में है वो सब चीज़ें हमने वहाँ पर जान ली थी। अब यहाँ पर हम आपकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली तीसरी जो है आपकी 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपकी प्रश्नावली है 3.1, उसमें कुछ क्रियाकलाप हैं जो कि आपके जब आप कक्षा में पढ़ते हैं तब भी हो सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको हम छोड़ रहे हैं। वहाँ पर 2 क्रियाकलाप हैं, बिल्कुल आसान से है कि आपको क्या करना है। आपकी जो टेबल है जहाँ पर आप बैठ करके स्टडी करते हैं तो उसकी माप जो है वहाँ पर टेबल लैंप रखा गया, तो वहाँ पर आपको बताना है कि टेबल लैंप जो है किसी कॉर्नर से कितनी दूरी पर है। तो वो एक बार हम नहीं कर रहे हैं। वो क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वो एक क्या है, क्रियाकलाप है, यानी आपको करके देखना पड़ेगा। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो करने वाला काम है, यानी एक्सरसाइज 3.2 को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने है। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब दोस्तों सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, आपको जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा आपको खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका आंसर तो ये होने वाला है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी यहाँ पर 3 प्रश्न है और उसमें से प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। कार्तीय तल में, कार्तीय तल का मतलब होता है सिंपल, आपका जो पेज है वो आपका कार्तीय तल है, में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है ये बताइए। तो दोस्तों जब भी हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति का यूज करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से 2 रेखाएं खींचते हैं। जो ये रेखा होती है ये तो है कौन सी, क्षैतिज रेखा, यानी ये क्या है, इस तरह से जो है आड़ी रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और ये इस तरह से जो खड़ी रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा के नाम हमने वहां पर क्या क्या पढ़े थे। तो दोस्तों वहां पर जो क्षैतिज रेखा होती थी उसका नाम होता था हमारे पास एक्स अक्ष। हमने वहां पर पढ़ा था कि इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा थी उसको हमने वहां पर क्या नाम दिया था, उसको हमने वहां पर नाम दिया था वाई अक्ष। तो आप इसका उत्तर लिख दोगे कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा को तो हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, तथा ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है यानी जो खड़ी रेखा होती है उसका नाम हमने क्या लिखा था वहां पर, वो होती है वाई अक्ष। और दोस्तों जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। यानी कि क्षैतिज रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों का मान कितना होता है, दोनों का मान 0 0 होता है। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ से 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। तो सिंपल सी बात, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। चलिए 2 क्वेश्चंस के आंसर हमने कर दिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 रेखाएं हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उसने पूरे तल को 4 भागों में बांट दिया। वो कौन कौन से 4 भाग हैं, ये है हमारी वाई अक्ष, पहला भाग हो गया ये, दूसरा भाग हो गया ये, तीसरा भाग हो गया नीचे वाला, और चौथा भाग हो गया ये। तो इसने क्या किया कि जो 2 रेखाएं हैं उसने पूरे तल को 4 भागों में बांट दिया। और ये जो एक हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो है पूरे कार्तीय तल का चतुर्थ अंश है, यानी इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है चतुर्थांश। ये हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश,
तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो आप कह देंगे कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोला जाता है। ये सब हम करके आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसमें सिंपल हमें आंसर बताने दें। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पहले तो हमें इस तरह का एक ग्राफ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ बिंदु जो है वो आलेख करके दिए हुए हैं, यानी आलेख बना करके दिए हुए हैं। और हमें ये क्वेश्चन जो सेकंड है वो क्या कहता है कि दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक, भुज व कोटि बताइए। यानी आपके पास कौन कौन से बिंदु गिवन है, बिंदु बी, बिंदु डी, बिंदु एम, बिंदु एच, बिंदु ई, बिंदु जी और बिंदु सी जो है, इतने सारे पॉइंट्स हैं। उनका एक तो हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, दूसरे हमें उनकी कोटि ज्ञात करनी है और तीसरी हमें उनके भुज ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों फटाफट से हमने सब कुछ सीख रखा है, फटाफट से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंदु बी को लेकर के चलते हैं, या बिंदु डी को सबसे पहले लेकर के चलते हैं। तो बिंदु डी के निर्देशांक बराबर, अब निर्देशांक के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी बिंदु है हमारे पास उससे लंबवत रेखा खींचते हैं एक्स अक्ष पर, और एक लंबवत रेखा लेकर के जाते हैं हम कहाँ पर, वाई अक्ष पर। तो यहाँ पर ये है हमारी वाई अक्ष प्लस में, और ये हो जाएगी वाई अक्ष माइनस में, जिसको हम वाई डैश से दर्शाते हैं। ये हमारी एक्स अक्ष प्लस में, तो एक्स हो जाएगी, और इसको जो है एक्स डैश से दिखाते हैं, यानी ये हो जाएगी हमारी ऋणात्मक एक्स अक्ष, यानी नेगेटिव में एक्स अक्ष। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये बिंदु है डी, अगर इससे x पर जाते हैं तो x पर हमें कितना दिखाई देता है, 6। तो इसके x निर्देशांक हो जाएंगे 6, जब y पर जाते हैं तो y निर्देशांक इसके कितने दिखाई देते हैं, 2। तो हमने लिख दिया कि इसके निर्देशांक कितने, 6,2। अब अपने इसको 6,2 क्यों लिखा, 2,6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि x निर्देशांक पहले लिखा जाता है, y निर्देशांक बाद में लिखा जाता है। यानी निर्देशांक जो है इस तरीके से लिखे जाते हैं, यानी पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो x निर्देशांक इसके कितने हो गए, 6 हो गए, और y निर्देशांक कितने हो गए, 2 हो गए। तो d बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, d बिंदु के निर्देशांक जो है 6,2 आ गए। अब बात करते हैं, अगर इसके भुज बताने की बात हो कि d बिंदु के भुज क्या होंगे और d बिंदु की कोटि क्या होगी। तो दोस्तों हमें पता है कि किसी बिंदु का जो x निर्देशांक होता है वही उस बिंदु का भुज होता है। तो यहाँ पर उस बिंदु का x निर्देशांक कितना है, 6 है। तो इसका जो बिंदु D का जो भुज है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और y निर्देशांक जो होता है वो उस बिंदु की कोटि होता है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2। तो हमने निर्देशांक भी बता दिए, साथ में इसकी भुज और कोटि भी बता दी। तो ये जो D बिंदु है इसके निर्देशांक कितने हो गए, 6,2, और इसकी भुज कितनी हो गई, 6, और कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। चलिए अब ये तो किस में है, x भी प्लस में है और y भी प्लस में है। अगर बिंदु B की बात करें तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे। अब बिंदु B की बात की जाए तो बिंदु B से सबसे पहले x अक्ष की तरफ हम चलते हैं। तो x अक्ष की तरफ चलें तो हमें कितना प्राप्त होता है, -5 प्राप्त होता है। तो हम क्या लिखेंगे, -5, यानी x निर्देशांक कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं y अक्ष की तरफ। तो y अक्ष की तरफ चलते हैं तो y अक्ष की तरफ हमें कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, प्लस का 2। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5,2। तो हम लिख देंगे कि बिंदु B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5,2। उसके बाद इसकी भुज कितनी होगी, तो भुज कितनी होगी, -5 होगी, और कोटि कितनी होगी, कोटि इसकी 2 होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो x निर्देशांक है वही इसकी भुज है और जो y निर्देशांक है वही इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद हम चलते हैं बिंदु M पर। अगर बिंदु M की बात करें तो वहाँ पर अगर हम x अक्ष पर जाएं, अगर हम x अक्ष पर जाएं, अब देखिए x अक्ष पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम दूर होते तब हम यहाँ पर आते, लेकिन ये तो x अक्ष पर है ही। x अक्ष पर कितना है, -3, तो इसका x निर्देशांक कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि ये तो x अक्ष के ऊपर ही है। ऊपर किसके ऊपर, -3 के ऊपर है, तो x निर्देशांक इसका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और y अक्ष की तरफ अगर जाएँ तो y अक्ष की तरफ चल पड़ते हैं। y अक्ष की तरफ जब जाते हैं तो हमें y अक्ष पर कितना मिलता है, तो y पर हमें ऊपर तो 1, नीचे -1, तो बीच में कितना, बीच में है हमारा 0, तो इसका y निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो M में अगर बिंदु M के निर्देशांक देखें, यहाँ पर हम
सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं। बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3,0। आपको एक एक पॉइंट का जो है धीरे धीरे बना करके लिखना है। सबसे पहले D का, फिर B का, फिर M का। अब इसमें जो बिंदु M है उसके भुज कितने हो जाएंगे, -3, और कोटि कितनी हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से आप सभी पॉइंट्स की भुज और कोटि निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर H का देखा जाए तो H में सबसे पहले X अक्ष की तरफ जाते हैं तो ये हो जाएगा -5, और अगर इस अक्ष की तरफ जाएं यानी Y अक्ष की तरफ जाएं तो -3। पहले X लिखना है फिर Y लिखना है। तो दोस्तों अब आपको खुद ब खुद जितने भी पॉइंट बचते हैं, पॉइंट E, पॉइंट G और पॉइंट C, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक, भुज और कोटि निकाल करके देखने और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आपने इसके सही भुज, कोटि और निर्देशांक सही तरीके से निकाले या नहीं। ये रहेगा आपका होमवर्क। बिंदु E, बिंदु G और बिंदु C। यहाँ पर डॉटेड लाइन भी दी गई है, आपको अलग से जो है लंबवत वहाँ पर जाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर लाइनें ड्रॉ करके भी दी है, आपको लाइनों पर चलना है और जाना है कहाँ पर, X अक्ष पर और Y अक्ष पर। X अक्ष पर जो बिंदु मिलेगा वो होगा इसका X निर्देशांक, Y अक्ष पर जो बिंदु मिलेगा वो हो जाएगा उसका Y निर्देशांक। तो चलिए दोस्तों ये चीज़ हमें समझ आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसी का सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, वो कहता है कि दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक, भुज व कोटि बताइए। आप सभी बिंदुओं की निर्देशांक, भुज व कोटि बता देंगे। उसके बाद वो क्या कहता है, तथा -3 तथा -5 तथा 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। यानी आपको पहले तो बिंदु दे दिए गए, उसके निर्देशांक याद करने थे। अब आपको क्या दिया गया कि निर्देशांक दिए गए हैं और आपको उस बिंदु को ढूंढना है कि -3, -5 वाला बिंदु कहाँ होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x में कितना चाहिए, -3, और y में कितना चाहिए, -5। तो x में -3 ये रहा, नीचे आते हैं और y में -5 ये रहा। तो बिंदु E जो होगा वो ये हो जाएगा -3, -5। तो आप ड्रॉ कर देंगे, क्या लिखेंगे कि -3, -5 जो है कौन सा बिंदु होगा, E बिंदु होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि -3 और -5 कौन सा बिंदु होगा, बिंदु E होगा। क्यों, क्योंकि इसमें x कितना है, -3, और y कितना है, -5। बिंदु E का देखें तो y की तरफ जाएं तो -5, और ऊपर अगर x की तरफ जाएं तो -3 आ रहा है। तो इसका मतलब -3, -5 कौन सा हो जाएगा, बिंदु E हो जाएगा। उसी तरीके से आपसे पूछा है 2, -4, यानी x कितना होना चाहिए, 2, और y कितना होना चाहिए, -4। तो हम क्या करते हैं, x का तो लिया 2, नीचे चलते हैं, और y का कितना चाहिए, -4। तो ये हो गया 2, -4। तो ये हो गया बिंदु G जो कि इसको शो करेगा। तो ये निर्देशांक किसको शो कर रहा है, बिंदु G को। तो 2 निर्देशांक तो आपको जो होमवर्क थे वो आपके यहीं पर ही सॉल्व हो गए कि E के निर्देशांक क्या आएंगे। तो E के निर्देशांक आएंगे -3, -5, और इसके निर्देशांक आ गए G पॉइंट के 2, -4। चलिए उसके बाद C जो है वो आपको फाइंड करना होगा कि इसके निर्देशांक क्या है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.2 जो है उसमें 2 ही क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं हमारी प्रश्नावली 3.3 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज जो हमारी प्रश्नावली 3.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु ये स्थित है। यानी ये क्या कहना चाहता है कि आपको क्या करना है, कुल मिलाकर के इस तरह से कोई कार्तीय निर्देशांक बनाने हैं और उसमें है जो आलेखित कर रहे हैं कौन कौन से ये बिंदु, यानी ये बिंदु दर्शाने हैं। ये बिंदु या तो किसी अक्ष पर होंगे, यानी x अक्ष, y अक्ष पर हो सकते हैं, या फिर क्या होंगे, इन चतुर्थांशों में बीच में कहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ ये कह रहा है। उसके बाद ये कहता है कि कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। यानी आपको क्या करना है, पहले तो इसका स्थान बताना है कि कौन सा स्थान होगा, उसके बाद अपने उत्तर का कारण भी वहाँ पर बताना है कि आपने वही स्थान उसको क्यों दिया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। वैसे तो ये समझ चुके हैं, लेकिन दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम, कि हमने अब तक पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई बिंदु है x, y, ठीक है, x, y बिंदु है, तो इसका x निर्देशांक क्या दिखाता है, उस बिंदु की y अक्ष से दूरी। ध्यान दीजिएगा, x निर्देशांक क्या बताता है, उस बिंदु की y अक्ष से दूरी बताता है। और इसका उल्टा होता है कि जब y अक्ष की बात करें तो वो किससे बताता है, x अक्ष से दूरी। अब आप कहेंगे ये क्या है,
एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से दूरी कैसे बताता है और वाई निर्देशांक एक्स अक्ष से दूरी कैसे बताता है, तो ये अब हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और इधर जो है -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गई एक्स डैश, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, और ये हो गया मूल बिंदु 0। उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5, और नीचे जो है क्या हो गया, वाई डैश अक्ष हो गई। अब फॉर एग्जांपल अपने मान लीजिए कि पहला बिंदु ले लेते हैं, हमने बिंदु ले लिया, ये ले लेते हैं 1,2 बिंदु ले लेते हैं। 1,2 का मतलब होगा एक्स अक्ष पर तो 1 होगा और वाई अक्ष पर कितना होगा, 2 होगा, यानी ये बिंदु जो है ये क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। तो इसका एक्स निर्देशांक अब देखिए, एक्स निर्देशांक कितना है, 1 है ना, तो एक्स निर्देशांक जो है 1 वो ये बताता है कि ये वाई अक्ष से कितनी दूर है। तो ये वाई अक्ष से कितनी दूर है, वाई अक्ष ये वाली है, तो वाई अक्ष से ये कितनी दूर है, तो वाई अक्ष से ये 1 दूर है, यानी 1 इकाई अंक दूर है। ये बता रहे हैं कौन, एक्स निर्देशांक। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक्स निर्देशांक जो है उसकी क्या बताता है, वाई अक्ष से दूरी बताएगा। इसी तरह से वाई निर्देशांक क्या बताएगा, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी बताएगा। तो ये आपको पता चल गई होगी कि ये जो बिंदु है वो एक्स अक्ष से कितना दूर है, ये कौन बताएगा, हमारे जो वाई निर्देशांक है ये बताएंगे कि एक्स अक्ष से ये कितना दूर है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो आपको याद रखना है क्या कि एक्स निर्देशांक क्या बताता है, वाई अक्ष से दूरी बताता है। वाई निर्देशांक उस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बताता है, ये हमने समझ भी लिया। लेकिन निर्देशांक ज्ञात करने में हम क्या करते हैं कि लंब डालते हैं, वाई निर्देशांक जो वाई पर आता है वही होता है, एक्स निर्देशांक जो एक्स पर आता है वही होता है, लेकिन दूरी जो होती है वो उल्टी होती है। एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक है वो वाई अक्ष से दूरी बताएगा, और जो वाई निर्देशांक है वो क्या बताएगा दोस्तों, वो हमारी एक्स अक्ष से दूरी बताएगा। अब हमारा यहाँ पर दूरी बताने का इस क्वेश्चन से क्या लेना देना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद क्योंकि उसने कहा है कि अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए कि आपने इनको यही लोकेशन क्यों दी, जब ये बताना होगा तब हम बताएंगे कि इसका जो है वाई अक्ष से दूरी 1 थी, इसलिए इसका एक्स निर्देशांक हमने क्या रख लिया, 1 रख लिया, यानी कि इसका एक्स निर्देशांक 1 था, यानी कि ये वाई अक्ष से कितना दूर है, 1 दूर है, और इसका जो है वाई निर्देशांक कितना है, 2 है। इसका मतलब ये एक्स अक्ष से कितना दूर होना चाहिए, 2 अंक दूर होना चाहिए, इसलिए हमने इसको यही लोकेशन दी। तो वहाँ पर जब उत्तर सत्यापित करेंगे तो वो कैसे करेंगे हम आगे आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, सभी जो बिंदु हैं उनको यहाँ पर जो है आलेखित करते हैं। तो चलिए अब बिंदुओं को आलेखित करते हैं। तो बिंदु -2,4, एक्स का -2 और y का 4 लेना है, x का -2 और y का 4, इसको यहाँ पर ले लिया -2,4, ये बिंदु हो गया हमारा। उसके बाद हम लेते हैं 3, -1, तो x का 3 होना चाहिए, y का जो है वो -1 होना चाहिए, तो x का 3 y का -1 यहाँ पर हो गया। चलिए उसके बाद ये कहता है कि -1,0 यानी -1 x का और y का कितना होना चाहिए, y का 0, तो यही होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये क्या हो गया, -1,0, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3, उसके बाद अगर बात करें -3, -5, तो x का -3 और y का -5 तो नीचे हो जाएगा, x का -3 और y का -5। ठीक है, अब अपने इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। इस बिंदु को हमने नाम दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया D और इसको नाम दे दिया E। अब हम कहते हैं कि दिया है, सबसे पहले हम A बिंदु के लिए करते हैं कि दिया है, क्या दिया गया है कि A बिंदु के निर्देशांक, A बिंदु के निर्देशांक -2,4 है। ये आपको दिया गया है ना, दिया गया है कि A बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, -2,4। अतः A के x निर्देशांक क्या होंगे, अब यहाँ पर बताइए x निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक हो गया -2, तो हम कह देंगे कि
बिंदु ए की अब x निर्देशांक जितना है उतनी दूरी किससे होगी, y अक्ष से होगी, क्योंकि उल्टा होती है ये हम समझ चुके हैं। तो a की y अक्ष से दूरी भी क्या होगी, -2 होगी। ये आपको समझ आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, चूंकि a के y निर्देशांक कितने हैं, तो जो a है उसके y निर्देशांक 4 है, अतः बिंदु a की x अक्ष से दूरी, अब x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, x अक्ष से दूरी 4 हो जाएगी। अतः जो हमारा बिंदु है, बिंदु a, अतः बिंदु a x अक्ष से 4 अंक की दूरी पर, 4 अंक की दूरी पर तथा y अक्ष से -2 अंक की दूरी पर स्थित होगा। जैसा कि हमने कहाँ पर दिखाया है, डायग्राम में दिखाया है कि y अक्ष से वो कितना दूर है, -2, और x अक्ष से वो कितना दूर है, 4 स्टेप दूर है, और y अक्ष से 1 और 2 यानी माइनस की तरफ 2 स्टेप जो है वो दूर है। यही हमने यहाँ पर लिखा है और इसी को कहते हैं अपना उत्तर जो है वो सत्यापित करना। सिर्फ यहाँ पर ड्रॉ करने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अपना उत्तर सत्यापित करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज नहीं चेंज करेंगे, अब सिर्फ हम क्या करेंगे, निर्देशांक चेंज कर देंगे और बिंदु का नाम चेंज कर देंगे। आपको बारी बारी से सारे पॉइंट्स के लिए ये जो है अपना उत्तर जो है वो सत्यापित करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ए के लिए तो ये बात हो गई। अब दूसरी जो चीज़ है वो हम करते हैं बी के लिए। तो फटाफट से आप इसको नोट करते जाइए। बी बिंदु के लिए, अब बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो बी बिंदु के निर्देशांक जी हो जाएंगे -1, 0। अब बी के x निर्देशांक कितने हो जाएंगे, b का x निर्देशांक कितना है, -1, तो y अक्ष से दूरी भी क्या हो जाएगी, -1। b, a की जगह b करना पड़ेगा हमें, सब जगह पहले b ही कर देते हैं। चलिए b, अब है कि b की y अक्ष से दूरी भी -1 होगी। b का y निर्देशांक कितना है, 0, तो b की y अक्ष से दूरी भी कितनी हो जाएगी, 0। सॉरी, y निर्देशांक 0 है तो x अक्ष यानी उल्टा होगा ना, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी 0 है ना, बिल्कुल उसके ऊपर ये दूरी तो है ही नहीं, इसका मतलब दूरी 0 है। अतः बिंदु B x अक्ष से कितने अंक, x अक्ष से कितने अंक, 0 अंक तथा की दूरी पर, तथा y अक्ष से कितने अंक, -1 अंक की दूरी पर स्थित होगा। अतः ये हमारा सिद्ध हो गया कि जैसा कि, नीचे एक लाइन और जोड़ दीजिए, जैसा कि आलेख में दर्शाया गया है। तो ये आप बिंदु बी के लिए फटाफट से नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक एक बिंदु के लिए हम सत्यापित कर रहे हैं अपना उत्तर, ठीक है ना। हम यहाँ पर जो है एक एक पॉइंट के लिए सत्यापित कर रहे हैं, तो बी के लिए फटाफट नोट कर लो। फिर हम जो है नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है सी, कौन सा, 3, इसके लिए करते हैं। बस अपने को करना क्या है, बिंदु के नाम चेंज करने हैं, मुझे तो नाम चेंज करने हैं, आपको ये जो है वो दोबारा से लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए। चलिए आप, ओके। अब बी की जगह किसकी बात करते हैं, बिंदु सी की बात करते हैं। बी की जगह मैंने सब जगह जो है बिंदु सी कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं सी के निर्देशांक कितने हैं, 3, तो x निर्देशांक कितना है, 3। जितना x निर्देशांक है उतनी y अक्ष से दूरी, y निर्देशांक कितना है, -1, जितना y निर्देशांक है उतनी ही x अक्ष से दूरी। अब जितने अंक हैं उतने लगा दीजिए, 3 और -1 है। x अक्ष से कितनी दूरी होगी, आप उल्टा कर दिया, देखिए हमने x अक्ष से दूरी कितनी है, -1 है, और y अक्ष से दूरी कितनी है, 3 है। तो अंक स्थित होगी जैसा कि हमने आलेख में दर्शाया है। ये रहा हमारा पॉइंट सी, जहाँ पर हमने 3, लगाया है। तो चलिए फटाफट से 3, बिंदु सी के लिए ये जो हमारा उत्तर का जो सत्यापन है वो फटाफट से नोट कर लीजिए।
ये आपने सत्यापन नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, सत्यापन जो है सबके लिए सिंपल आ रहा है। आपको क्या करना है कि उसके पहले तो बिंदु के निर्देशांक लिख देने हैं, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसका एक्स निर्देशांक लिखेंगे। फिर आप क्या कहेंगे कि इसका एक्स निर्देशांक इतना है, इसका मतलब वाई अक्ष से दूरी इसकी जितना एक्स निर्देशांक उतनी वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी। फिर आप उसका वाई निर्देशांक बताएंगे और आप बताएंगे कि जितना वाई निर्देशांक है उतनी दूरी उसकी किससे हो जाएगी, एक्स अक्ष से हो जाएगी। और फिर आप बता देंगे कि एक्स अक्ष से इतना दूर है, वाई अक्ष से इतना दूर है, इसलिए हमारी जो पोजीशन है वो ये आएगी। ऐसा ही आपको किसके लिए करना है, डी के लिए करना है, और ऐसा ही आपको ई के लिए करना है। तो फटाफट से कर लेते हैं डी के लिए और ई के लिए। तो डी बिंदु कर लेते हैं, सी की जगह आप डी कर लेंगे। आप इसको फटाफट से नोट करते जाइए, क्योंकि ये जो है बाद में बनाना आपके लिए हार्ड हो जाएगा, तो साथ के साथ में आप बनाते चलिए। चलिए, आपको तो बिल्कुल नए सिरे से लिखना है, आपको हर पॉइंट का अलग से लिखना है, हर पॉइंट का दोबारा से लिखना है, ये सारी की सारी चीजें। तो डी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, तो दोस्तों डी बिंदु के निर्देशांक आप देख लीजिए 1,2 है, 1,2। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक्स निर्देशांक कितना है 1, तो वाई अक्ष से दूरी उतनी ही हो जाएगी। वाई निर्देशांक 2 है तो एक्स अक्ष से दूरी इतनी हो जाएगी। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है 2 और वाई अक्ष से दूरी कितनी है 1 अंक। इसलिए जैसा कि आलेख में दर्शाया गया है वैसे वैसे हमारा जो आलेख बनेगा पॉइंट डी के लिए। तो ये हो गया। अब हम फटाफट से कर लेते हैं दोस्तों बिंदु ई के लिए। देखिए कितना आसान है, हम सिर्फ जो है पॉइंट्स चेंज कर रहे हैं, निर्देशांक चेंज कर रहे हैं, सत्यापन हमारा सभी के लिए सेम है, ठीक है। उसके बाद इसके निर्देशांक हम चेंज कर लेते हैं। चलिए, ई पॉइंट के लिए निर्देशांक क्या रहेंगे, -3, -5 रहेंगे। आपको क्या करना है, एक्स निर्देशांक -3, दूरी भी -3 वाई अक्ष के साथ, वाई निर्देशांक -5 तो एक्स अक्ष के साथ दूरी भी -5, तो एक्स अक्ष के साथ दूरी -5 और वाई अक्ष के साथ दूरी -3, तो अंक दूरी पर स्थित होगा जैसा कि आलेख में दर्शाया गया है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, ये आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि आपका प्रश्नावली 3.3 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वहाँ पर भी हमें एक आलेख बनाना होगा, वहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है एक्स और वाई में, तो उसी तरीके से एक्स और वाई के कुछ पॉइंट्स हमें दिखाने होंगे। तो फटाफट से हम उनको ड्रॉ करते हैं, चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, हमारी प्रश्नावली 3.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है, वो हमें क्या कहता है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी ये क्या कहता है कि आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी एक जो है आलेख लेना है, वहाँ पर एक्स और वाई अक्षों पर उपयुक्त एकक लेना है। यानी इस हिसाब से लेना है आपको कि जो ये सारे के सारे नंबर्स हैं वो वहाँ पर ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारा अगर देखा जाए तो वाई एक्सेस जो है वो कहाँ तक जा रही है, +8 तक जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको 4 पर ही ख़त्म कर दो और 8 आपका अंक आए ना, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहाँ तक लेकर के गए हैं, 8 तक लेकर के गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम 8 में वाई में कितना नंबर आ रहा है, 8 आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, आगे तो आपको करना आता ही है। आपको क्या करना है, एक बिंदु तो ये रहा हमारा, कौन सा बिंदु, ए बिंदु जो है वो -2,8, यानी x कितना है -2 और y कितना है 8 है। तो आप फटाफट से ड्रॉ कर दीजिए कि x जो है -2 और y कितना है 8 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से x तो -2 है जी और y 8 है, तो ये हो जाएगा -2,8। ये हमारा बिंदु हो गया a। उसके बाद दूसरी चीज़ ये क्या कह रहा है, दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि x तो होना चाहिए -1 और y कितना होना चाहिए, y होना चाहिए 7। तो x हमने ले लिया -1 और y ले लिया 7। तो आपका जी बिंदु है ये हो गया b बिंदु, ये वाला क्या कहता है -1,7। उसके बाद तीसरे बिंदु की जब हम बात करते हैं तो तीसरा बिंदु क्या कहता है, x का तो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी x हमें क्या करना है, 0 करना है। और y कहते हैं कि y कितना होना चाहिए, -1.25। यानी 1 के बाद यानी -1 तक तो हम आ जाएंगे। उसके बाद आपको -1 और -2 के बीच में 4 हिस्से होते हैं दोस्तों। 4 हिस्से इस तरीके से कि एक तो होता है -1.25, एक होता है -1.5 और एक होता है -1.75। इसके बाद जो है वो 2 आता है। यानी अगर हम 4 हिस्से करने, सिंपल सी बात है कि 100 अगर हम करें, यानी इसके बीच में अगर 100 हिस्से कर दें तो प्रत्येक 25 के बाद उसका चौथा हिस्सा आएगा। यानी सिंपल सी बात है कि 1.25 अगर हम ले रहे हैं, 1.25 अगर हम ले रहे हैं तो हमें क्या लेना है, 1 के बाद क्या लेना है, यानी कि 1 और 2 के बीच में आधे का भी आधा,
समझ गए आप। जैसे अगर 100 की बात करें तो 100 में 25 क्या होता है, 25 होता है जी चौथा हिस्सा। यानी अगर हम 4 हिस्से करेंगे, देखिए पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ये हो गया एक हिस्सा, ये हो गया 2 हिस्सा, ये हो गया तीसरा हिस्सा और ये हो गया चौथा हिस्सा। यानी -1 और -2 के बीच में टोटल 4 हिस्से होंगे और प्रत्येक हिस्सा 0.25 अंक का होगा, 0.25 अंक का होगा। तो हमें अगर 1.25 लेना है माइनस में, माइनस का मतलब नीचे, और 1.25 लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1 ले लेंगे और उसके बाद 1.25 ले लेंगे। यानी लगभग कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो हम बाकियों को मिटा देते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर जो है इस तरह से जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो हो गया इस तरीके से, लेकिन हमें जो है x कितना लेना है, 0 लेना है। तो ये यहाँ पर ही आएगा, तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा पॉइंट हमारा, 0, यानी x का 0, y का 1 नहीं लेना, 1.25। यानी 1 और 2 के बीच में 4 हिस्से की, उसमें से एक हिस्सा और ऊपर जोड़ लीजिए, तो जोड़ लिया तो -1.25 हमारा बन गया। तो वो आपको समझ आ गया होगा। यानी ये हो गया हमारा बिंदु सी। उसके बाद वो कहता है 1,3, यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, चलिए। उसके बाद वो कहते हैं आपका 1,3, यानी x पर 1 होना चाहिए और y पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो x पर 1 लिया और y पर 3 लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये बिंदु हो गया। ये बिंदु हमने ले लिया D, तो ये हो गया बिंदु D, जहाँ पर क्या है, x पर तो 1 है और y पर कितना है, 3 है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें तो x का 3 और y का -1, तो x के 3 लेने हैं हमें और y का जो है -1 लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, -1। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं बिंदु E। तो इस तरीके से सारे के सारे जो पॉइंट्स थे, हमने वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर दर्शा दिए हैं। जितने भी हमें पॉइंट्स ये दिए गए थे x और y, तो ये सारे के सारे बिंदु हमने तल में आलेखित कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, होपफुली ये जो हमारी तीसरी प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली है आज एक ही वीडियो में, वो आपको अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।